जो राज्यसभा होती है ये क्या होता है, अपर हाउस होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, अपर हाउस। और लोकसभा जो होती है ये होता है लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा क्या होती है, अपर हाउस, और लोकसभा क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपर हाउस को, काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो लोकसभा होती है या लोअर हाउस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब होता क्या है, जो लोकसभा होती है, ठीक है ना, जो लोकसभा होती है मतलब जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के कितने 2 हाउसेस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। इन दोनों में क्या होते हैं, जो इन दोनों में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और वो मेंबर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब एक लिमिट बनाई गई है कि जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के या राज्यसभा के, उनका एक नंबर बनाया गया कि वो इतने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना, जितने फिक्स किए हैं वो उतने ही होंगे, ठीक है। जैसे जो राज्यसभा है यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 250 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो वो 250 से ना तो ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि नंबर बनाया है, ठीक है। अब जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करके भेजता है, हम लोग, जो हम कॉमन पीपल हैं, हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्शंस होती हैं हमारी, एमएलए की इलेक्शन होगी, ठीक है ना, एमपीज की इलेक्शन होगी, तो जो एमएलए की इलेक्शन वगैरह होती है, जैसे जो इलेक्शन जहाँ पे हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है ना, तो जब हम तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट नहीं करते, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट करते हैं जो लोकसभा के मेंबर हमने भेजे हैं, ठीक है ना, हमने इनको इलेक्ट करके भेजा है और ये आगे क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे के पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं जिनका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। और वो 2 हाउसेस कौन कौन से होते हैं, एक राज्यसभा आ गई और एक लोकसभा आ गई। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है ये कंट्री का भी हेड होता है, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द president is also the head of the country, ठीक है ना। प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का हेड तो होता ही है, उसके बाद ये कंट्री का भी हेड होता है, ठीक है ना, कंट्री का भी हेड होता है। और इसको इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, अब जैसे लोकसभा के मेंबर्स हमने चुन लिए, राज्यसभा के मेंबर्स उन्होंने चुन लिए, अब प्रेसिडेंट को भी तो कोई इलेक्ट करता है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी अपनी मर्जी से चल पड़ा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, नहीं, उनको भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उनको भी कोई इलेक्ट करता है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेम एज द लेजिस्लेचर की, ये जो असेंबली होती है इस असेंबली के पास भी क्या होते हैं, लॉ बनाने की पावर होती है, ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कौन करता है, उसको इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स,
ये सारे मिलके जब किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए ऐसे क्या 2-3 लोगों को वो नॉमिनेट करेंगे कि हाँ ये जो है इनको आप बना सकते हो, लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये वोट करते हैं। वोट करने के बाद जो जीतता है, जो एक मेंबर जीतता है, उसको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम के लिए उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, फॉर 5 years, 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 5 साल के बाद फिर से क्या होती है, इलेक्शंस होती हैं। फिर से जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं, फिर से ये लोग वोट करते हैं और फिर से अपना प्रेसिडेंट जो है वो चूज करते हैं। ठीक है ना। प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 5 years का। कितना होता है, 5 years का। ठीक है। उसके बाद आ गई बात लोकसभा की। लोकसभा, ठीक है ना। तो बोलता है जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। किससे बना हुआ है ये, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कि हम लोग जिसको डायरेक्ट वोट करते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट का मतलब कि हम खुद वोट करते हैं, ये नहीं कि हम किसी को बोलेंगे हाँ मेरा वोट, मैंने उसको वोट डालना है तो आप मेरा वोट डाल देना, नहीं। जो हम खुद जाके, खुद वहां पे जाके जो हम वोट डालते हैं और जिसको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, जब हम वोट डालते हैं तो कोई एक मेंबर जीतता है, वो मेंबर जो है अलग, हर जगह से अलग अलग मेंबर्स जीतते हैं, तो वो मेंबर्स फिर क्या करते हैं, वो मेंबर्स जो हैं वो किसके फिर मेंबर बनते हैं आगे, लोकसभा के। ठीक है ना। तो लोकसभा किससे बनी होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कि जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट इलेक्ट किए होते हैं, डायरेक्ट चुने होते हैं, उनसे जो है लोकसभा बनती है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स के या 18 ईयर्स के अबव के, अबव द 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से अबव जितने भी सिटीजन हैं उनको क्या है, वोट करने का राइट है। वो वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं, ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ये भी 5 years के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर आल्सो इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है ना। कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, ये कितने टाइम के लिए होते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के बाद क्या होती है, फिर से इलेक्शंस आती है, फिर से हम वोट डालते हैं और फिर से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज करते हैं और उनको लोकसभा में भेजते हैं। हम लोकसभा में क्यों भेजते हैं अपने मेंबर्स, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी तरफ से वो लोकसभा में जाके जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स बताएं कि हाँ मेरे एरिया के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि हमने अपनी बात जो है प्राइम मिनिस्टर को बतानी है, ठीक है, तो क्या हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, हाँ जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, जो हमने अपने एरिया से जो वोट डाल के जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमारी ये बात तुम वहां तक पहुंचाओ। तो फिर वो जब लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में वो क्या करेगा, वो बात करेगा कि हाँ मेरे एरिया के लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। वहां से वो बात कहाँ तक पहुंचेगी, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी, या जिसको भी आप बताना चाहते हो वहां तक वो बात पहुंचेगी। ठीक है ना। हम डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जो मेंबर्स हम चूज करते हैं हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 years का। ठीक है। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा हैज, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड होते हैं,
250 किसके बताए, राज्यसभा की बात की थी हमने। तो लोकसभा में भी क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स, ठीक है ना। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, ठीक है। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं 545 मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे हमारी बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, उसके बाद पीडीपी आ गई, ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी है, ठीक है। ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी। तो यहाँ पे जो मेंबर्स जाते हैं लोकसभा में, ये एक ही पार्टी के नहीं जाते, ये क्या होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जाते हैं। जैसे जब इलेक्शंस होती हैं तो जब रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं ना कि उस जगह पर बीजेपी का मेंबर जीता है, उस जगह पर कांग्रेस का मेंबर जीता है, या उस जगह पर आम आदमी पार्टी का मेंबर जीता है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीते हैं हर जगह से, ठीक है ना। कई कुछ जगह होती है जहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे समझ सपोज करो कि 3 जगहों से बीजेपी का ही जीत गया, ठीक है, हो सकता है 4 जगह से कांग्रेस जीत जाए। तो ऐसे जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं वो जीते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ही जो है वो लोकसभा में जाते हैं। तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और सम आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर्स क्या होते हैं, मतलब इन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये क्या करते हैं, खुद की पार्टी बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन होती है तो वो लगाए जाते हैं, पैम्पलेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये जो है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है ना, ये तो है ही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे उनके निशान हो गए, किसी की मशीन होती है, किसी की प्रेस होती है, ठीक है। तो ये कहीं कंट्री में थोड़ी ना है, ये कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज नहीं है कि हाँ कंट्री में ये ओवरऑल नहीं। ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये लोग ये मेंबर्स जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, ये जब लोकसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्या होगी, क्या ज़्यादा होगी, मेजोरिटी। जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी जो होगी ज़्यादा, मेजोरिटी मतलब कि जिस जिस पार्टी के मेंबर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर बीजेपी के मेंबर ज़्यादा हैं या कांग्रेस के मेंबर, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अगर ज़्यादा होंगे तो उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी मतलब कि इस पार्टी के मेंबर क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि जिस पार्टी के मेंबर जो होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, जिनकी संख्या अगर हम बात करें, संख्या जिनका नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको क्या बोला जाता है, मेजोरिटी पार्टी बोला जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, ठीक है, उस मेजोरिटी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, अपना एक लीडर इलेक्ट करते हैं, और वो लीडर क्या होता है, वो लीडर, उस लीडर को क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किस पॉलिटिकल पार्टी से बनता है, प्राइम मिनिस्टर उस पॉलिटिकल पार्टी से बनता है जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होंगे वो पार्टी क्या करेगी, अपना लीडर चूज करेगी, ठीक है ना। और वो लीडर क्या होगा, उस लीडर को किस नाम से जाना जाता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है,
प्राइम मिनिस्टर के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, मतलब किसी के भी, ये भी एक नंबर उन्होंने किया होता है, डिसाइड किया होता है कि जब इतने नंबर, इतने आपके मेंबर होंगे तो आप क्या होगे, आप मेजोरिटी पार्टी कहलाओगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पार्टी जो है उस नंबर तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं होती है, तो क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो क्या कर लेती हैं, वो कोलिशन कर लेती हैं। कोलिशन, कोलिशन होता है गठबंधन, ठीक है ना। मतलब वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, मिलके सरकार बना लेती हैं, ठीक है। कि ठीक है, एक पार्टी ये मिल गई, एक दूसरी मिल गई, एक तीसरी मिल गई, मतलब 3-4 पार्टीज क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी और फिर एक लीडर वो अपना चूज कर लेंगी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। मतलब वो क्या करती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाथ मिला लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं कि हाँ आप भी हमारे साथ मिल जाओ, आप भी हमारे साथ मिल जाओ, फिर हम इसको, इस आदमी को जो है हम क्या करेंगे, अपना लीडर बनाएंगे, ठीक है। और जो सारी पार्टीज जो मिलती हैं, जो कोलिशन करती हैं, वो क्या बोलती है कि हाँ ठीक है, मतलब जो सभी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अपना लीडर बनाएंगे, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। और वो कोलिशन करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना एक लीडर जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जब अगर मेजोरिटी पार्टी की बात की जाए, तो इसका जो लीडर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, वही जो हमारी कंट्री का हेड है ना, जो मेन है, हेड है, तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो है इस लीडर को अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, एज अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि इन मेजोरिटी पार्टी ने अपना एक लीडर बनाया और कहा हाँ जी ये प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, उसको अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट बोले कि नहीं मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे उसको अपॉइंट कौन करता है, उस लीडर को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, पर किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ठीक है। किसको अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल होती है परिषद, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एक मिनिस्टर, जैसे अलग अलग मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आ जाता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर आ गया, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये पोस्ट है, ठीक है ना। जैसे हेल्थ मिनिस्टर आ गया, ठीक है, उसके बाद लॉ मिनिस्टर आ गया, और भी बहुत से होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ गया, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो अब इन पोस्ट पे किसको अपॉइंट करना है वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर बताता है, ठीक है। वो कौन बताता है, प्राइम मिनिस्टर बताता है, किसको बताता है, प्रेसिडेंट को, कि हाँ ठीक है ना, कि वो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को बताता है कि मैंने एजुकेशन मिनिस्टर पे इस आदमी को अपॉइंट करना है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उसको उस मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट करेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर इसको बनाना है, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है ना।
अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, इस पोस्ट पे अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर वो चाहे कि हाँ प्रेसिडेंट अगर चाहे कि मैंने इसको नहीं, अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैंने इसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं है, प्रेसिडेंट बोलता है नहीं नहीं बनाना है, तो वो हटा भी सकता है, ठीक है ना, वो हटा भी सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जो नाम सुजेस्ट प्राइम मिनिस्टर करता है तो प्रेसिडेंट उसी को उस मिनिस्ट्री के लिए क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो भी नाम बोलेंगे कि हाँ इसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनको अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन बताता कौन है, सुजेशन कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ नेशंस आर्म्ड फोर्सेस। हमारी जो नेशंस आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी कंट्री की, उसका कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वहाँ की जो आर्मी होती है, नेशन आर्म्ड फोर्सेस मतलब वहाँ की जो आर्मी होती है, चाहे वो एयर फोर्स है या चाहे वो नेवी है, ठीक है ना, चाहे दूसरी आर्मी है, उस उनका कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। सभी कंट्रीज में, सभी कंट्रीज का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर होता है, मेन हेड होता है, ठीक है ना। जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो दूसरी फोर्स है, तो उनका जो हेड होता है, उनका जो कमांडर होता है वो कौन सा होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द नेशन आर्म्ड फोर्सेस। क्या होता है, नेशन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ही इनको क्या करता है, ऑर्डर देता है, जितनी भी हमारी आर्मी है उनको ऑर्डर देता है कि हाँ आपने अटैक कर देना है, अगर कोई आप पे अटैक करता है तो आपने भी अटैक कर देना है। जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं देगा तब तक ये जो हमारी आर्मीज हैं ये अटैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट ने बोला होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने अटैक नहीं करना है, तब तक ये अटैक नहीं कर सकते। इनको ऑर्डर कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। और कौन कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व पार्लियामेंट। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना, ठीक है ना। जैसे मतलब हमारे सेशन चलते हैं, पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि पूरा साल पार्लियामेंट चलती रहती है, इसके सेशन चलते हैं, सर्दियों में अलग चलता है, गर्मियों में अलग चलता है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। मतलब अगर सेशन चल रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं या ठीक से कोई भी चीज़, कोई भी लॉ को पास नहीं होने दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा कि हाँ अब पार्लियामेंट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, अब ये दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकता है, मतलब ऐसे तो इलेक्शन के 5 साल के बाद आती हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इलेक्शन 5 साल से पहले भी आ सकती है, कि उसको लगे कि हाँ ये गवर्नमेंट जो है ये सही से काम नहीं कर रही है, ये मेरी कंट्री के लिए जो है काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्शंस पहले करवा सकता है। 5 साल से पहले भी इलेक्शन जो है वो करवा सकता है। हो सकता है अभी जो हमने गवर्नमेंट बनाई, जो प्राइम मिनिस्टर बनाया, अभी हो सकता है उसका 1 ईयर ही हुआ हो या 2 ईयर्स हुए हों, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट क्या करे, प्रेसिडेंट बोलेगा कि नहीं आप जाओ, मैं क्या करूँगा, फिर से इलेक्शन करवाऊंगा, तो वो पार्लियामेंट क्या होगी, डिसॉल्व होगी। वो वाले मेंबर्स जो हैं सभी के अपनी अपनी मिनिस्ट्री से हट गए और नई इलेक्शंस होंगी, नए मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो ये पावर सारी किसके पास होती है, ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट की गवर्नमेंट को भी हटा सकता है, ठीक है ना। स्टेट की गवर्नमेंट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह।
अगर वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उनको भी हटा सकता है, नया चीफ मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, ये किसकी पावर होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, उसके बाद डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी होता है आपातकाल। ठीक है ना, इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में आपके सारे राइट, जो हमें जितने भी राइट मिले होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप मतलब आप उस टाइम किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। आप कहीं पे जैसे अपनी मर्जी से हम रैलियां वगैरह करते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, उस टाइम क्या होता है, आपके जितने भी राइट हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक राइट टू लाइफ होता है, एक आई थिंक राइट टू लिबर्टी होता है, ये कुछ राइट्स हैं, एक दो राइट्स हैं जो रहते हैं, बाकी मैक्सिमम राइट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस टाइम हमारे पास कोई भी राइट नहीं होता। तो इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है। कौन लगा सकता है इमरजेंसी, प्रेसिडेंट। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि मेरी कंट्री की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब लोग जो हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, या इससे लोग जो जिस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं उससे जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है, कंडीशंस खराब हो सकती हैं, तो वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, और जब इमरजेंसी लग जाती है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो, अगर आप रैलियां करते हो, धरने लगाते हो, तो आपको उस टाइम क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, उस टाइम कोई भी राइट नहीं होता। तो इमरजेंसी लगाने का राइट किसके पास है, पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, लेकिन अब एक बात इधर और आती है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी लगाने की पावर है, गवर्नमेंट को डिसमिस करने की पावर है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर है, बट ये सब कुछ वो कब कर सकता है, ऑन द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल क्या होती है, काउंसिल होती है सलाह। ये सब कुछ वो कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा, दैट्स वाई वो ये सारा कुछ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर है, बट वो उन पावर का यूज कब करता है, जब प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है कि हाँ अब आप अपनी इस पावर का यूज करो, या अब आप अपनी इस पावर का यूज करो, तब जाके जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का यूज करता है, अदरवाइज ही इज जस्ट अ रबर स्टैंप। ठीक है ना, अदरवाइज उसने क्या करना है, सिर्फ साइन करने हैं। ठीक है, पावर्स बहुत हैं लेकिन उन पावर का यूज जो है प्रेसिडेंट कब करता है, ऑन द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो अपनी पावर का यूज करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहेगा वैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करेगी, प्राइम मिनिस्टर को, है ना, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे बहुत से मिनिस्टर्स हैं, तो सभी मिनिस्टर्स क्या करेंगे, जो जो मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर वैसा ही करेगा, और प्राइम मिनिस्टर जब आगे फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो तो ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, 545। दिस इज योर basic question, or you can say it's extra question. How many members are there in Lok Sabha?
हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लोक सभा? 545 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर यूनियन गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू।